गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आई लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट में डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे CEAR 2010, CEAR 2023 या CMR 2017 या इसके अलावा अन्य इंस्टीट्यूट में जो दिए गए हैं आई लेटर से स्टार्ट होने वाले, तो उनका हम लोग जो है डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो इसमें जो विगत वर्ष के एग्जाम में पूछी गई है, जिसमें से इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस मतलब कि अगर मैं एक बात करूं, ये एक एपरेटस की जो आपके सामने दिखाई दे रही है, रिमोट टीवी का रिमोट कंट्रोल सर्किट, इसके अंदर जो सर्किट बनी हुई है बिजली का, जिससे आप दबाते हैं तो आपका ये टीवी ऑपरेट होता है, या आप कंटिन्यूअस माइनर जो अंडरग्राउंड माइन में कोयला कटने का काम करती हो, जंक्शन पर बैठ करके ऑपरेटर वहीं से उसको ऑपरेट करता है। तो इस तरीके का जो रिमोट कंट्रोल सर्किट होता है, या फिर माइंस में जो टेलीफोन होती है, तो ये आपने एग्जांपल देखा इसका। अगर हम एपरेटस की बात करें तो एग्जांपल में देखा रिमोट कंट्रोल सर्किट बोला जाए या रिमोट कंट्रोल एपरेटस बोला जाए, तो सर्किट यहां पर बोल दे रहे हैं, तो एक नंबर हो गई। दूसरी तरह से मैं यहां अंडरग्राउंड में टेलीफोन की बात कर रहा हूं कि टेलीफोन जो होती है वो भी इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस के अंतर्गत आती है। तीसरे में मैं बात करूं एक्सप्लोडर की, तो एक्सप्लोडर भी जो है वो भी इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस होती है। अगर मैं बात करूं चौथे नंबर में डस्ट का मात्रा इस हवा में कितना है, या अंडरग्राउंड में या ओपन कास्ट में 1 क्यूबिक मीटर के हवा में कितना डस्ट है, जो 143 रेगुलेशन CMR 2017 का 143 रेगुलेशन में जो दी गई है, दूसरे सब रेगुलेशन में ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, तो ये ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जो होती है, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, तो ये भी जो है इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस के अंतर्गत आती है। या पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, पांचवा में मैं देखूं तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, जहां पर पब्लिक को एड्रेस के इंक्लाइन में जाते हैं तो जगह जगह पर फ्लिकरिंग रूप में, या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो फ्लिकरिंग रूप में आपको वहां पर दिखाई देती रहती है कि कितना जो है किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन आ रही है, तो वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम कहलाती है। तो वो जो उपकरण होती है। या छठे में जब हम लोग अंडरग्राउंड माइन में टेली मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाते हैं, टेली मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाते हैं, जिसमें हम लोग जो हवा की वेलोसिटी है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा गैसेस हैं, वो उनका परसेंटेज, सेंसर बेस्ड जो काम करते हैं उनका परसेंटेज सीधे सरफेस पर जो स्थापित अपना मॉनिटर होता है वहां पर उसका परसेंटेज दिखाई देता है। तो ये टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम हुए। इसी तरीके से बहुत सारे एपरेटस जो होते हैं उनको इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस के एग्जांपल के रूप में देखते हैं। अब आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। तो ऐसा एपरेटस, इसकी डेफिनेशन CEAR 2023 में भी बताई गई है, CEAR 2023 के साथ 2010 में भी इसकी बताई गई, और CMR में भी बताया गया है कि ऐसा एपरेटस जिसका सभी सर्किट इस प्रकार से बना हुआ हो। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, ऐसा एपरेटस जिसका सर्किट इस प्रकार से बना हो, जिसके अंदर अगर किसी कारण से स्पार्क डेवलप हो, या थर्मल हीट डेवलप हो, तो वह इतनी
कैपेबल नहीं रहती कि जो आसपास के वातावरण में इन्फ्लेमेबल गैस होता है उसको एक्सप्लोड कर सके। तो देखिए इसके एपरेटस की डेफिनेशन, ऐसा एपरेटस जिसका सर्किट इस प्रकार से बना हो जिसके अंदर अगर किसी कारण से नॉर्मल कंडीशन में स्पार्क डेवलप हो या थर्मल हीट डेवलप हो तो इतनी कम क्षमता की हो कि आसपास के वातावरण के इन्फ्लेमेबल गैस, ज्वलनशील गैस जैसे मीथेन गैस में एक्सप्लोड या एक्सप्लोजन नहीं कर पाने में सक्षम ना हो। तो ऐसा एपरेटस को हम लोग जो है इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस कहते हैं। इसी संबंध में आपका प्रश्न जो दी गई है उसको मैं शेयर करता हूं, और कल जो प्रश्न दी गई थी उसको भी जो है मैं आपको आंसर बताता हूं। तो ये मैं आपको पिछले जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी गई प्रश्न थी उसको मैंने शेयर कर दिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपने एग्जाम में पास करके अपने स्टेटस को इंप्रूव कर सकें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। तो आपके सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन में फ्रेंड, मेरे कर्सर के साथ आप नजर को मूव कीजिए। ये क्वेश्चन है FCUW 2023 का, मतलब कि फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड विनिंग एंड वर्किंग 2023 का, जिसमें पूछी गई है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर इज ए FLP का मतलब फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, बी नंबर इंट्रिंसिकली सेफ, सी नंबर बोथ ए एंड बी, डी नंबर नाइदर फ्लेम प्रूफ नॉर इंट्रिंसिकली, ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो आपके सामने ये नीचे में जो एक फोटो दिखाई दे रही है, मैं अगर इसको बड़ा कर दूं तो बड़ा करने के लिए मेरे को इसकी छोटा करनी होगी, और ये जो आपके सामने ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर दिख रही है जिसमें यहाँ पे स्लोट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्लोट्स होते हैं जो कि डस्ट को छानते हैं, और यहाँ से जो पर्टिकुलर उस साइज का डस्ट इंटर करती है जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में इनहेल होता है, और ये हुड कहलाती है। हुड से फिल्ट्रेट से होते हुए पहुंचती है मोटर के, और यहाँ मोटर ऑपरेटेड बैटरी होता है जिससे कि ये वो सक करने का काम करती है, और 8 घंटे में जो डस्ट जमी हुई रहती है उसको फिल्टर पेपर जो जमा हुई रहती है उसको हम लोग डिफरेंस से, शुरुआत का जो फिल्टर पेपर का वजन होता है और बाद में जो फिल्टर पेपर का वजन किए रहते हैं उनका डिफरेंस से हम लोग जो है डस्ट की अमाउंट को मेजर करते हैं। तो ये जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, जिसको अप्रूव्ड टाइप ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, स्पॉट सैंपलर NCB MRE 113 AGDS के नाम से जानते हैं, जो डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड है, उसको चाहे आप यहाँ पर मैं बोर्ड में बता चुका हूं और आप इसका आंसर देख रहे हैं कि आंसर भी इंट्रिंसिकली सेफ होगी, जिसमें 7.5 वोल्ट की बैटरी रहती है, और ऐसा ही एपरेटस जो आपको 30 वोल्ट से कम वोल्टेज पर काम करते हैं उनको हम लोग जो है इंट्रिंसिकली सेफ के नाम से जानते हैं। तो CMR 2 में JEDI में ये डेफिनेशन दी गई है इंट्रिंसिकली सेफ का, क्या शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर द CEAR 2010, मैं ऑब्लिक में डाल दिया हूं अपने तरफ से 2023 में भी जो CEAR आई, तो वहां पे जो डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन इसको माना जाएगा। जबकि CEAR 2023 का ZL में इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट का बताया गया है, मींस एनी सर्किट इन विच एनी स्पार्क और एनी थर्मल इफेक्ट। मैं यहां पर 2010 का भी डेफिनेशन दिखाऊंगा, देखिएगा यहां पे थर्मल इफेक्ट आपको नहीं मिलेगी, थर्मल इफेक्ट आपको 2010 के डेफिनेशन में नहीं मिलेगी। तो इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट मींस एनी सर्किट इन विच एनी स्पार्क, कोई भी स्पार्क या थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट स्टैंडर्ड, वो रिलेवेंट स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड कंडीशन में उत्पन्न होती है, विच इंक्लूड्स नॉर्मल ऑपरेशन, जिसमें नॉर्मल ऑपरेशन भी शामिल है, एंड स्पेसिफाइड फॉल्ट कंडीशन, जो स्पेसिफाइड फॉल्ट कंडीशन है, एंड नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग इग्निशन ऑफ गिवन एक्सप्लोसिव गैस एटमॉस्फेयर, दिए गए एक्सप्लोसिव गैस एटमॉस्फेयर में वो इग्निशन करने का कारण नहीं बन पाती है, वो कैपेबल नहीं रहती है। जबकि हम अगर CEAR 2023 का दूसरा का ZM नंबर में बात करें तो इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस मींस इलेक्ट्रिकल एपरेटस इन विच ऑल द सर्किट आर इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट, मतलब मैं जो बोर्ड पर बता रहा था कि ऐसा एपरेटस जिसका
ऐसा बिजली का उपकरण जिसका सभी सर्किट इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट होता है, उसको हम लोग 2023 के दूसरे नंबर के तहत इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर सिग्नलिंग बेल जो हमारे माइंस में काम करती है, रिमोट कंट्रोल जो मैं हाथ में लेकर के दिखाया, टेलीफोन या सर्किट टेस्टर जो कि सर्किट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लोडर हो या GDS यानी कि ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर हो जो कि 7.5 वोल्ट पर ऑपरेट करती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर या 7वां रिमोट टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है या पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये जो आपकी जितने भी हैं सब क्या है रिमोट इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ पर जो 2010 के डेफिनेशन में दी गई है, इसको स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूं ताकि और आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर देखिए 2010 के सी में नंबर में जो दूसरे का सब रेगुलेशन है इंट्रिंसिकली सेफ एज अप्लाइड टू एपरेटस और एसोसिएटेड सर्किट शैल डिनोट दैट से स्पार्किंग दैट मे अकर इन नॉर्मल वर्किंग इज इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग एक्सप्लोजन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस और वेपर। तो यहां पर इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब बता रहा है कि अप्लाइड टू एपरेटस, मतलब इसके लिए ऐसे एपरेटस के लिए या एसोसिएटेड सर्किट के लिए अप्लाई होगी जो डिनोट करेगी जब स्पार्किंग होती है नॉर्मल वर्किंग में, तो वो जो है स्पार्किंग इनफ्लेमेबल गैस या वेपर में एक्सप्लोजन कराने में अक्षम होती है। ये 2010 में डेफिनेशन दी गई थी। एक और आपको ध्यान में रखने वाले कि इंक्रीज सेफ्टी टाइप ई, जब 2010 CER की बात करते हैं तो इंक्रीज सेफ्टी टाइप ई की डेफिनेशन बताई गई है। मीन्स ए मेथड of protection by which additional measures are applied so as to give increased security against the possibility of excessive temperature and occurrence of arc and spark in the apparatus which does not produce arc or spark in normal service। कहने का मतलब कि ई टाइप का जो स्मॉल लेटर ई टाइप का जो इंक्रीज सेफ्टी टाइप होगी वो ऐसा एक मेथड होगा या प्रोटेक्शन का ऐसा मेथड होगा जिसमें अतिरिक्त सावधानी ली जाएगी जो कि इंक्रीज सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाएगी अगेंस्ट द जो एक्सेसिव टेम्परेचर में अत्यधिक तापमान में काम करने पर या फिर जो है आर्क या स्पार्क के उत्पन्न होने पर एपरेटस के अंदर में वो या तो आर्क या स्पार्क जो नॉर्मल कंडीशन में प्रोड्यूस होती है वो इतनी सक्षम ना हो कि वो जो है इनफ्लेमेबल गैस को एक्सप्लोड कर सके। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपकी जो डेफिनेशंस हैं ई लेटर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो क्लासेस चल रही है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है और ये जो क्लासेस एक नंबर में दिख रही है वर्किंग, वो 12 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में ये 54 घंटे की क्लासेस 15 दिनों के लिए चलेगी। जो कैंडिडेट जो इच्छा रखते हैं वो कॉन्टैक्ट करें और क्लासेस को ज्वाइन करें। दूसरा नंबर में वेंटिलेशन जो 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी और लेजिस्लेशन जो है 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी। मशीनरी का 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी। ओवरमैन माइनिंग सरदार का 14 नवंबर से 27 नवंबर की क्लास वीडियो भी आपको क्लास के बाद अवेलेबल कराई जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स। तो यहां पर आपने देखा इंट्रिंसिकली सेफ हो या एक्सप्लोडर जो आपको दिखाई दे रही है, ये सभी इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स होते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं जो कि मैं पिछले क्लास में प्रश्न पूछा था, क्या एन इंक्लाइन पैसेज ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। सरफेस में जो इंक्लाइन पैसेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लाइन ही कहते हैं। वैसे आप कंफ्यूज होते हैं कि इंक्लाइन जो होती है ड्रिफ्ट होती है, पैसेज होती है, लेकिन जो सरफेस में इंक्लाइन पैसेज होगी उसको भी हम लोग जो है इंक्लाइन कहेंगे। HEMM मीन्स मशीनरी यूज्ड इन द ओपन कास्ट माइन फॉर, यहाँ पर आपको डिगिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग इट्सेट्रा जो वर्क है, इसके साथ डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सकवेटिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मिनरल ऑफ ओवरबर्डन। तो HEMM जो शॉवेल हो, चाहे डंपर हो, चाहे एक्सकवेटर हो या फिर अन्य काम के लिए जो मशीनें ओपन कास्ट में यूज होती हैं उसको HEMM में डालते हैं। तो यहाँ आंसर ए को टिक लगाएंगे जो आप ये डेफिनेशन में पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो इसके अलावा इंक्लाइन मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि इंक्लाइन मीन्स
इंक्लाइन पैसेज और रोड आइदर ऑन द सरफेस और बिलो ग्राउंड, या तो ये सरफेस पर होगी या तो बिलो ग्राउंड में होगी, ऐसा पैसेज या रोड को ही आप इंक्लाइन कहते हैं। इनसेट, इनसेट का डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, मींस लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन द शाफ्ट, शाफ्ट में लैंडिंग हो या प्लेटफॉर्म हो, जहां रुकने की जगह हो या प्लेटफॉर्म हो शाफ्ट के अंदर में, इसमें शामिल किया जाता है कोई भी एक्सकवेशन जो पिट टॉप से पिट बॉटम के बीच में कोई भी एक्सकवेशन आप करते हैं उसको भी इनसेट की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो यहां पर आपने आई लेटर से स्टार्ट होने वाला जो डेफिनेशंस था उसको देखा फ्रेंड्स, और जो भी और वर्ड है या नए जो डेफिनेशंस आपके रेगुलेशन इंस्टीट्यूट में आए हैं उसको लेकर के मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक नए डेफिनेशंस के साथ।